नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं सचिन। रामनवमी को बीते अब कई दिन बीत चुके, लेकिन रामनवमी पर कोहराम की आग अब तक बिहार और बंगाल को जला रही है। आखिरकार कई दिनों बाद भी त्योहार पर तांडव मचा है। ये अब तक कैसे हो रहा है? क्या बिहार और बंगाल सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही है? बार बार हिंसा भड़कने के पीछे क्या कोई सुनियोजित साजिश है? आखिरकार क्यों त्योहारों पर इस तरह का माहौल खराब हो जाता है? रामनवमी पर क्या हुआ, ये लगातार हमने देखा। अब सवाल यह है कि 2 दिन बाद 6 अप्रैल को हनुमान जयंती है और जिस तरह से हालात दिख रहे हैं उसको देख के लगता है कि हनुमान जयंती पर भी माहौल तनावपूर्ण रहेगा। कुल मिलाकर के सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है और क्यों बार बार राज्य सरकारें त्योहारों पर तांडव होने देती हैं, या फिर इतना सब कुछ हो जाता है और वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती हैं और उसके बाद शुरू होती है पॉलिटिकल राजनीतिक बयानबाजी। क्या कुछ कौन कह रहा है, आइए सुनते पहले। আসবার জো নেই, সারাক্ষণ আমাকে পড়ে থাকতে হয় কখন বিজেপি গিয়ে কোথায় দাঙ্গা করবে। এরা বোঝে না বাংলার মানুষ দাঙ্গা ভালোবাসে না। দাঙ্গা করাটা বাংলার সংস্কৃতি নয়। দাঙ্গা আমরা করি না, মানুষ কখনো দাঙ্গা করে না। বিজেপির লোকেরা আজকে পারে না, তাই দাঙ্গা করবার জন্য বাইরের গুন্ডাদের ভাড়া করে নিয়ে আসে এবং এটাকে আমি বলতে চাই দাঙ্গা নয়, इट्स ए क्रिमिनल वायलेंस। प्रासंगिक विषय भी है। दुनिया के एक हिस्से में जहां लंबे समय से युद्ध चल रहा है, वहीं भारत में भी देखूं तो जहां एक और शांति का वातावरण है, वहां पर भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर उसको शांति से नहीं निकलने देते। ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं। जहां भारत के एक हिस्से में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह देती हैं कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं, तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांटने पर आ गई, क्षेत्र को बांटने पर आ गई? अपने आप में चिंता का विषय खड़ा हो जाता है। आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है, उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए। अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो। तो ये पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा एक उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। तो सुनिए, ट्वीट से काम नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं। क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते, उस मदरसे अजीजिया का, उस मस्जिद को जुटाने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं? हमारे बिहार में कहावत है, मुरसैया कोतवाल तो डर का है को। इस्लामिक स्टेट बनाने की योजना बने, दहशत फैलाएं कि बिहार में अब कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकलेगा और वहां की सरकार उससे संरक्षण दे और भाईचारा कहे। भाईचारा के नाम पर हिंदू अपना धार्मिक उत्सव भी न मना पाए। तो भविष्य क्या दिखता है? भविष्य यह दिख रहा है कि हिंदुओं पर खतरा मंडरा रहा है। ये हिंदुओं को दबाने वाले लोगों को, दंगाइयों को संरक्षण दे रहे हैं। इसका जवाब 2024 और 25 के चुनाव में। तो ऐसे में देश का सवाल, बिहार बंगाल में अब तक हिंसा की आग बुझी क्यों नहीं है? दूसरा, कौन बार बार बिहार बंगाल को सुलगा रहा है? तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश और ममता हिंसा रोकने में फेल हो गए हैं? राज्य सरकारें ये फेल हो गई हैं हिंसा रोकने में। और क्या 6 अप्रैल को हनुमान जयंती है, उस दिन की सिक्योरिटी की, उस दिन तनावपूर्ण हालात नहीं होंगे? क्या इसकी गारंटी लेंगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, राज्य सरकारें?
एडवोकेट अंबिका राय हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ राजेश शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ विजय उपाध्याय हैं, जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विजय प्रकाश हैं, जो कि आरजेडी के नेता हैं। हमारे साथ निर्मल कुमार है, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले निर्मल जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। ठीक है, रमजान चल रहे हैं, इफ्तार जरूरी थी, इफ्तार हुई, पीछे लाल किले का बहुत बढ़िया भव्य सेट लगा। लेकिन सर, इफ्तार जरूरी थी तो रामनवमी भी तो जरूरी थी। रामनवमी की दंश से अभी तक जो है सासाराम, नालंदा, बिहार शरीफ जल रहे हैं। एक बार मुख्यमंत्री हो आते, एक बार उनके जख्मों को भी मरहम लगा देते कि हम भी साथ खड़े हैं। मैं पहले इसको करेक्ट कर दूं। मैं परिमल कुमार, स्टेट स्पोक्समैन जनता दल यूनाइटेड, प्रदेश महासचिव हूं जनता दल यूनाइटेड का, है ना, उसको ठीक कर लिया जाए। बिल्कुल। हाँ, बतलाएं क्या क्वेश्चन है। इफ्तार जरूरी है तो रामनवमी भी तो जरूरी थी ना। मुख्यमंत्री जो है इफ्तार में पहुंच गए इतना भव्य सेट लगा करके, और इधर बिहार शरीफ, नालंदा और सासाराम जल रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी? देखिए, मैं बता दूं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की आस्था भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता को का प्रतिनिधित्व करता है और बिहारवासी धर्मनिरपेक्ष को। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में हमारी पूर्ण आस्था और धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य सर्वधर्म समभाव, इक्वल ट्रीटमेंट विथ एवरी रिलीजियस ग्रुप। ओके, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिंदू एज वेल एज मुस्लिम एंड अदर माइनॉरिटी टू बी नोटेड, लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में विशेष रूप से, अभी मैंने आपके न्यूज पर सुना गिरिराज सिंह कह रहे थे हमारे हिंदू भाई, है ना। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके द्वारा ये बात शोभा नहीं थी। देखिए, जो घटना हुई पटना बिहार में, सासाराम में हुई या नालंदा में हुई, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और मैं आपको बतला दूं कि जनता दल यूनाइटेड इसकी घोर भर्त्सना करता है। किसकी जिम्मेदारी? चाहे कोई भी हो, देखिए दो सब कुछ मैं बतला रहा हूँ कि चाहे देखिए समाज में फिक्स करते हैं ना सर, निर्मल जी, फिक्स करते हैं ना, ऑलरेडी फिक्स करते हैं ना निर्मल जी, शहर के शहर जल गए, लोगों का पलायन हो गया सासाराम से। वहां पर इतने ज्यादा जो है वाहन जला दिए गए, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, लोगों के सर फूटे। फिक्स करते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर बताइए, किसकी जिम्मेदारी? यह अनप्रेसिडेंटेड दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ठीक है ना। ये कोई प्लान घटना नहीं है और समाज में कुछ उच्छृंखल मानसिकता के व्यक्ति होते हैं जो अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। ये देखिए, सरकार ने जो घटनाएं हुई हैं, सरकार ने उच्च पदाधिकारियों को वहां भेजा, जांच कराई जा रही है। जो स्थिति है सामान्यतः वह नियंत्रण में है। सरकार ने प्रभावी रूप से उसको नियंत्रित करने में सफलता भी पाई है और सरकार इस बात की जांच कर रही है कि हु इज द मेल कंट्री टू डिस्ट्रॉय द नॉर्मल लॉ एंड। भाई, राज्य में अगर आग लगेगी, राज्य अगर जल जाएगा, सर मुझे एक बात बताइए, और राज्य के कई शहरों में इतना तनाव हो जाएगा, तो राज्य सरकार को जिम्मेदार क्या ठहराया जाए कि नहीं ठहराया जाए? विजय प्रकाश जी, क्योंकि आप भी पार्टनर हैं महागठबंधन में, विजय प्रकाश जी आप भी एक कमेंट दे दीजिए, फिर उसके बाद जो है मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। नहीं, निर्मल कुमार जी, कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी ना सर। सिर्फ कंडेम कर देने से या फिर तेजस्वी जी के एक ट्वीट कर देने से, मुख्यमंत्री के इफ्तार में चले जाने से कि नहीं इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, सब ठीक हो जाएगा सर? आज तक शहर जल रहे हैं। कब थी रामनवमी सर? आगे हनुमान जयंती आ रही है। नहीं, ये नहीं। तो कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी ना सर, कोई तो जिम्मेदार होगा ना। निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी लेते हुए ही इससे प्रभावी कदम उठा रही है। आप सरकार को इस कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। और पिछले 17 वर्ष के जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सुशासन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वह कम्युनल हार्मोनी का रहा। वही तो कह रहा हूं, फिर मैं किसको खड़ा करूं सर? विजय प्रकाश जी एक सेकंड, एक ट्वीट करने से और उधर मुख्यमंत्री चले गए अपना इफ्तारी पे। इधर आज भी सासाराम से हिंसा की खबरें थी, नालंदा से हिंसा की खबरें, बिहार शरीफ में हिंसा की खबरें हैं। नहीं जाना चाहिए था मुख्यमंत्री को, नहीं जिम्मेदारी बनती? विजय प्रकाश जी, ऐसा जब प्रशासन के लोग वहाँ देख ही रहे हैं, हमारे जो है डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी सब कुछ देख ही रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को जाना ऐसे माहौल में जो है कोई आवश्यकता नहीं। बढ़िया से उसको देखने का काम हमेशा जो है वह करने का काम करते हैं। और यदि ये बात आप बोल रहे हैं कि ट्वीट करने से और मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए और इफ्तार पार्टी में क्यों गए, तो रामनवमी के दिन भी तो डागमला चौराहे पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रामनवमी उत्सव मनाने का काम किया।
आप सचिन जी ये बात का भी चर्चा कीजिए कि जो है डागमोला चौराहे पर इतना भव्य जो है रामनवमी का उत्सव हुआ, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जाने का काम किया, लेकिन यह नहीं कहिएगा, आप लोग सिर्फ एक तरफा कीजिएगा। मैंने एक और तरफा की आज बात जो नहीं, मैं रोज जिन इसको बातों लेकर का के, उस चर्चा दिन भी कर मैंने रहे वो थे, तस्वीरें बगल में दिखाई थी, गृह मंत्री मैं जी, दोबारा तस्वीर वो भारत दिखा देता सरकार हूं। के, एक मिनट सचिन जी विजय भाई मैं इसमें, क्योंकि आप कह रहे हैं एक तरफा ना, आप मेरे ऊपर बायस होने की बात अगर कह रहे हैं तो मैं इसको एक दिन क्लियर कर दूं। जिस दिन रामनवमी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे, मैंने वो तस्वीरें भी दिखाई थी, क्योंकि उस दिन से लेकर के अब तक हिंसा लगातार जारी है। मैं रोज इस पर डिबेट कर रहा हूं और आज भी हिंसा होती रही, तो मैं आज इस डिबेट को लेकर के आया हूं क्योंकि आज इस तारीख की तस्वीर सामने आई कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, मैं कंडेम करता हूं आपके बातों का, आपके बातों को मैं कंडेम करता हूं कि नहीं, सासाराम में भी आज आम आवाम नॉर्मल होके चल रहे हैं, बिहार शरीफ में भी नॉर्मल होके लोग चल रहे हैं। ये सिर्फ जो है आग लगाने की बात मत लोग क्या करे, घटनाएं अचानक हुई, उस पर नियंत्रण भरपूर रूप से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने ध्यान देकर जो है उसको जो है कवर करने का काम किया है। अभी नॉर्मल है, वो यह नहीं कह सकता है कि आज भी आग लगी है, आज भी दंगा हुई है। कुछ उचक्के लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि माहौल को खराब करना चाहते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी कभी जो है बिहार में माहौल खराब नहीं करने देंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी जो भी कुकर्म करा ले, नहीं हो सकता है। आए थे गृह मंत्री जी, क्यों नहीं चले गए बिहार शरीफ, क्यों नहीं चले गए दंगाइयों के बीच में जो है सासाराम, क्यों नहीं गए, ये बताने का काम करें। लगवा दी थी, इस कारण से गए नहीं। सरकार के गृह मंत्रालय के मालिक थे, नहीं वो तो कह के गए ना 144 लगी हुई थी, मुझे मैं अगली बार जरूर आऊंगा और इसलिए लगाई गई ताकि गृह मंत्री जाना सके, हालात ना देख सके। कहा ना बीजेपी। सचिन जी, कहीं यदि कोई घटना, अप्रिय घटना अचानक घट जाएगी और दो समूहों के बीच में, तो वहां 144 लगेगा कि नहीं लगेगा? कि आग लगाने के लिए छोड़ दिया जाता, खुला छुट्टा छोड़ दिया जाता कि गृह मंत्री जी आवे और जो है और यहाँ जो है घटनाएं घटवा दें, तो वहां 144 लगाकर नियंत्रण किया गया। क्या नियंत्रण नहीं किया जाता है मामले को? यदि कोई माहौल जो है उपद्रवी जो उपद्रव कर रहा है, तो वहां 144 लगाकर यदि नियंत्रण किया गया तो गुनाह किया गया। क्या छोड़ दिया जाता गृह मंत्री आकर जो है वहां? नहीं मैं वो तो कह ही रहा हूं, भाषण देने का काम करते और कहते कि सबको उल्टा लटका देंगे। स्टेट लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है, अगर वहां पर हिंसा हुई 144 आपने लगाई, नहीं बिल्कुल सही बात है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कह नहीं रहा, ये तो आप कह रहे थे ना, आए थे ना गृह मंत्री, अगर चले जाते गृहनगर सासाराम चले जाते, मैंने तो उसके जवाब में कहा कि सर 144 लगी हुई थी, मैं तो चाहता ही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। सर पूछना चाहता हूँ, अच्छा ठीक है सचिन जी एक मिनट सचिन जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जब माननीय प्रधानमंत्री आवे, गृह मंत्री जी आवे, सबों को उल्टा लटका दूंगा। कभी जो है बिहार के डीएनए खराब कहिएगा, कभी नीतीश कुमार जी के डीएनए के बारे में कहिएगा, कभी बिहारियों को कहिएगा उल्टा लटका दूंगा। कब तक बिहारियों को जो है बदनाम और जो है आप जो है उनके साथ दुर्व्यवहार करने का काम कीजिएगा? क्या बिहार के लोगों को आप उल्टा लटका दीजिएगा? जब बिहार में आपकी सरकार बनेगी और 40 को एमपी बनेंगे तो आप उल्टा लटका के बिहारियों को मारने का काम कीजिएगा? ये एक दंगाई को नहीं बख्शा जाएगा। फिर भी मैं क्लियर करता हूं, अंबिका रॉय जी, ठीक है, आपने दोनों को सुन लिया, अब आप जवाब दीजिए। आपको क्यों लग रहा है वो कह रहे हैं कि इस पर राजनीति हो रही है, राज्य सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है और उन्होंने जो है, ठीक है मैं आऊंगा सर, एक सेकंड अंबिका रॉय, गुजरात से आकर और जो है भारत सरकार के मिनिस्टर आकर कहे कि बिहारियों को हम उल्टा लटका कर मारूंगा, ये वो दंगाइयों के लिए शब्द प्रयोग करे तो ठीक है। हमारे साथ अभी अंबिका रॉय नहीं जुड़ रहे हैं, राजेश शर्मा, ओके ठीक है, एक सेकंड सर, ठीक है राजेश शर्मा, वो कह रहे हैं कि जबरन सिर्फ और सिर्फ केंद्र राजनीति कर रहा है। एक सेकंड आप, ठीक है, अब विजय प्रकाश जी आपका मैंने लिया ना काफी बड़ा कमेंट, मैं वापस आऊंगा आपके पास। ठीक है एक सेकंड, मैंने आपका लिया ना, मैंने आपको पूरा वक्त दिया सर, मैंने आपको बीच में टोका नहीं, मैंने आपको पूरा वक्त दिया ना। एक सेकंड बोलिए राजेश जी। मैं सबसे पहले जेडीयू के प्रवक्ता को कहना चाहता हूं कि वो जो कह रहे हैं उल्टा लटका देंगे, वो बिहार की आम जनता को नहीं कह रहे हैं, बिहार की माननीय जनता को नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो लोग पत्थर फेंक रहे थे कब्रिस्तान से, मस्जिदों से, बाजारों से, वो जो लोग आगजनी फैला रहे थे, वो जो लोग वहां दंगा कर रहे थे, जो एक समय वो उनको
बिहारियों को नहीं बोला, गलत कह रहे हैं आप, कृपया बीच में ना बोले। उन्होंने बोला जो लोग दंगा कर रहे हैं, बिहारियों को उल्टा लटका कर मारने का बताया है कि मैं जब 2025 में सरकार बनाऊंगा तो उल्टा लटका कर मारूंगा। झूठ कह रहे हैं। आज कृपया 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 डिबेट की बात समझें और एक एक करके बात करें। देखिए यहाँ हालत है, दंगाई मस्त, कानून व्यवस्था ध्वस्त। और आज आपको बता दूं, ये जो जंगल राज हो रखा है, ये जो निकम्मापन है, इसमें मैं ये कह सकता हूं कि नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार जी संभाल नहीं पा रहे हैं। या तो वो आरजेडी के प्रेशर में है, या तो वो मौका दे रहे हैं कि मुसलमान समाज को उनके साथ आए और उनको मौका दे रहे हैं कि वो इस तरह की आरगर्जनी फैलाए, इस तरीके से करें। 2022 में इसी तरीके के दंगे हुए थे। चाहते हैं, इन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। ये इस दुखद घड़ी में भी जिस समय सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलजुल कर लोगों से यह अपील करना चाहिए कि शांति और सद्भाव बनाए रखें। दुखद घड़ी में तो बीजेपी के दुखद घड़ी में तो पार्टी भी तो नहीं होती है ना सर। नहीं सर, दुखद घड़ी में तो दुखद घड़ी में तो पीड़ितों के साथ भी तो बैठा जाता है ना निर्मल कुमार जी। पूछता हूँ कि गिरिराज सिंह ने जो कहा, जो बेगूसराय के सांसद थे, उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू भाइयों ने तजिया पर पत्थर नहीं बरसाए तो आपने क्यों बरसाए। ये कहते हैं हमारे हिंदू भाई। देखिए सांसद है ये, और ये संविधान की मर्यादाओं को भी ध्यान नहीं रखते। जब ये शपथ ग्रहण करते हैं, सांसद नहीं, मिनिस्टर है, भारत सरकार में मिनिस्टर है, और वो कहते हैं हमारे हिंदू भाई की बात करते हैं। और संविधान का प्रियम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सभी जात धर्मों को हम साथ लेकर चलने का काम करेंगे। वो बोलते हैं हमारे हिंदू भाइयों के साथ। तो इनकी मुसलमान भाई नहीं है क्या? सिख भाई नहीं है? बीजेपी सभी मोर्चा पर विफल हुई है। न ये रोजगार देने का काम की है, न इन्होंने महंगाई को नियंत्रित किया, न ये किसानों के हितों को सुरक्षित करने का काम किया, न महिला को सुरक्षित करने का काम किया। अब एकमात्र ये इस तरह के जो विध्वंसकारी रणनीति तैयार करके किसी तरह पुनः बिहार के और भारत के जनता की आंख पे धूल झोंककर पुनः सत्ता प्राप्ति की ओर जो अपना चेष्टा कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इन्हें यह समय राजनीति की नहीं है, परंतु बीजेपी की तो यह चारित्रिक चेहरा, ये चलन है कि बहुत पर भी ये राजनीति प्रारंभ कर देते हैं। क्या ये साजिश है निर्मल जी? आपकी क्या मतलब, आपका इशारा किस तरफ है? क्या ये साजिश है? देखिए साजिश, एक बात मैं कहता हूं, मैं आश्वस्त कर दूं कि घटना जो हुई, whoever responsible is a matter of investigation and government has given order to conduct investigation and who will be identified guilty will be punished। तो ये तो सरकार की नीति है। अब ये हिंदू, हमारे हिंदू और हमारे मुस्लिम की बात बीच में कहां से आ गई? बीजेपी वाले आते हैं और हमारे हिंदू की बात करते हैं। मैं एक बात बतला दूं कि अमित शाह ने कहा कि 144 लगा दिया गया हमको रोकने के लिए, तो यह क्या राजनीतिक नैतिकता थी क्या कि जिस समय कुछ शरारती तत्व अव्यवस्था फैला रहे हैं, उस समय फिर ये जाके वहां भगवा झंडे लहराकर फिर जो माइनॉरिटी है उनमें इस तरह का भय का माहौल उत्पन्न करें? अरे कुछ समय रुक जाइए। बात तो वही होगी ना कि भगवा झंडे से माइनॉरिटी डर कैसे जाती, मुझे तो ये नहीं समझ में आती। फिर आप कहते हैं कि वो देखिए हिंदू भाई करते हैं। विजय उपाध्याय, एक सेकंड मैं बंगाल को भी इन्वॉल्व कर लेता हूँ। विजय उपाध्याय, नहीं एक सेकंड मैं बंगाल को भी इन्वॉल्व कर लेता हूँ। विजय उपाध्याय जी, क्योंकि विजय उपाध्याय जी हिचड़ा में भी फ्रेश जो है वो हिंसा हुई, हुगली में भी हिंसा हुई, और वहां पर बीजेपी हटाओ जो है वो दीदी कह रही थी। बीजेपी कह रही कि हम तो प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं और हमारे खिलाफ हिंसा हो रही है। तो आखिरकार पर जिम्मेदार कौन है? विजय उपाध्याय जी। जनता देख चुकी है। एक सेकंड मैं वापस आऊंगा आपके पास। विजय उपाध्याय, ऐसा है कि रामनवमी के एक दिन पहले दिल्ली में शुभेंदु अधिकारी विरोधी दल नेता अमित शाह जी से मीटिंग करके गृह मंत्री जी से बंगाल आते हैं और श्याम बाजार में मीटिंग करके कहते हैं कल टीवी में आप लोग नजर रखिएगा। और हावड़ा में रामनवमी का जुलूस, जो कि पुलिस ने गाइडलाइन दिया था, उसको नहीं मानते हुए उन्होंने कहा था एक जगह से निकालेंगे, 2 जगह से जुलूस निकाला। और ये लड़का जो आज मुंगेर से अरेस्ट हुआ, देख लीजिए इसका चेहरा, इसको उन लोगों ने कहा कि ये हमारे जुलूस, रामनवमी के जुलूस में नहीं था, लेकिन ये कल रात को हावड़ा पुलिस ने इसको अरेस्ट किया। और देखिए ये जो है भाजपा का झंडा हावड़ा में बांध रहा है, यही लड़का, देखिए इसका फोटो है,
ये भाजपा का झंडा बांध रहा है और ये भाजपा के नेता हावड़ा के ओम प्रकाश के सिंह में लड़का बीच में खड़ा है। ओम प्रकाश सिंह भाजपा का नेता है, यूथ के युवा मोर्चा के अध्यक्ष है हावड़ा जिला के। देखिए बोल रहे थे कि हमारे यहाँ कोई भी जो है हथियार या वो लेके नहीं निकला, तो ये प्रूफ हुआ कि भाजपा झूठ बोल रही है, ये दंगाबाज पार्टी है, दंगा कराना चाहती है। बिहार में आग लगाया, बंगाल में आग लगाने की चेष्टा की। नहीं, अगर मैं नहीं, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये विजय जी, बिल्कुल इसमें तो ये तो होना चाहिए, बिहाइंड द बार से तो होना चाहिए, बिल्कुल जेल के पीछे, सलाखों के पीछे, बाहर की तो बाहर की तो सर ये रामनवमी के अगर जुलूस में भी था या फिर रामनवमी के जुलूस या किसी और भीड़ का हिस्सा था, एक सेकंड मैं कह रहा हूं उसकी जो जगह बनती ही सीधा जेल है। अगर सर हम इस तरीके से हथियार लहराओगे और धर्म के नाम पर इस तरह से आगजनी फैलाओगे, लेकिन सर एक सेकंड, हाँ आपने कहा कि गिरफ्तारी हुई, आई वेलकम इट, मैं तो इसको भी करता हूं, लेकिन क्या मुझे एक बात बताइए विजय जी नहीं बिल्कुल, लेकिन विजय जी एक ही जो है सिर्फ एक तरीके से ये कह देना कि भैया ऐसा है कि अगर मुस्लिम इलाकों में कुछ हो गया मैं छोड़ूंगी नहीं, अगर ये कह देना कि अगर मुस्लिम इलाकों से ये यात्रा निकली, अगर ये जुलूस निकला जो कि रूट नहीं है तो यहां पर जो है वो दंगा हो जाएगा। भैया आपको कैसे जो है मतलब कैसे इन चीजों का प्रियम था, कैसे इन चीजों का अंदाजा पहले से रहता है? फिर ये भी तो एक तरफा वाली बात होगी ना। मैं तो कह रहा हूं जो दंगाई है वो दंगाई है, पकड़ो, कार्रवाई करो, डालो अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषा सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि रामनवमी हिंदुओं का पर्व है, रमजान जो है मुस्लिम भाइयों का पर्व है, तो रामनवमी भी मनाए हिंदू भाई लोग और मुस्लिम भाई लोग रमजान भी मनाए। पुलिस एक तो गाइडलाइन जो भी ठीक कर दे आप लोग मानिए। पुलिस ने कहा कि 2:30 से 5:30 के बीच में आप लोग जुलूस कर लीजिए, 5:30 बजे बाद मुसलमान भाइयों लोग का इफ्तार पार्टी होता है, उस समय आप मुस्लिम इलाका में मत जाइए, यही उनका निवेदन था। दोनों पर हम भी गए जुलूस में, टीएमसी के लोग रामनवमी मनाने हम लोगों ने जुलूस निकाला, हावड़ा में भी जुलूस निकाला। मानव जायसवाल हमारा हिंदी सेल का अध्यक्ष है, हावड़ा का उसके नेतृत्व में सुबह दोपहर में जुलूस निकला, 5 बजे खत्म हो गया। लेकिन आप तो दंगा वगैरह करना, आप ये बताइए मर्यादा पुरुषोत्तम राम मुझे एक बात बताइए ना, दंगा भड़काना का इसका मतलब सामने वाले की सर अगर आपने किसी को भगवा डाले देख लिया जिससे हाथ में हथियार था, तो सर वहां मस्जिद के पीछे से भी कुछ लोग खड़े थे धर्म विशेष के, जहां से पत्थरबाजी हो रही थी, उनके बारे में तो कोई नहीं बोलते, उनके बारे में तो आप नहीं नाम लेते, उनके बारे में तो नहीं सीधा कहा जाता। कभी तो कहा जा रहा है कि क्या सरकार जो है राज्य सरकार कहीं ना कहीं नाकाम हुई है। जगन्नाथ सरकार हमारे साथ काफी देर बाद जुड़े, एक बार उनसे एक कमेंट उनका ले लेते हैं। वो ये कह रहे हैं, जगन्नाथ जी वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से ये प्लान कर लिया था, देखिए जुलूस को फला जगह से निकाल करके लेके जाएंगे जो कि मुस्लिम इलाके हैं, रमजान चल रहा है, इस कारण से हिंसा अभी तक हो रही है। जगन्नाथ सरकार एक सेकंड, वो अपने हाथ में वो पोस्टर भी लेकर के हैं जिसमें वो लड़का दिख रहा है हाथ में हथियार लिए हुए। जगन्नाथ सरकार एक सेकंड देखिए, मैं 1-2-3 क्वेश्चन पूछूं। ये दंगा पहले हुआ क्या बंगाल में? ये ममता राज में कम से कम 20 से 30 बार दंगा हुआ है, तो पुलिस को भी दंगाकारी को कोई पकड़ाया? जो आत्मरक्षा के लिए वो कोशिश किया उनको पकड़ा था। वो पहले ही ममता सीएम है, उनका वो भी गृह मंत्री है स्टेट का, उनका पास पहले ही पता है। और रामनवमी का परमिशन दे दूंगा, लेकिन भाजपा ने दंगा करेंगे, कौन दंगा करेंगे उसका पास तो प्रमाण है ही नहीं, तो कैसे पहले बोला? फिर भी वो बोल दे रहा है 6 तारीख में वो हनुमान जयंती है, भाजपा का प्रतिष्ठा दिवस है, तो उस दिन भी भाजपा दंगा करेंगे। तो उनका कैसे पता आ गया है भाजपा दंगा करेंगे? हर जगह पे देख रहा है, वो मेन रोड पर जहां इस पार ऊपर हिंदू इलाका है, मेन रोड से ही जुलूस निकल रहे, सभी जुलूस वहां देकर ही जाते हैं। मोहर्रम भी वही रोड पे हिंदू इलाका देकर जाते हैं, कोई उस टाइम तो नहीं होता है। और क्या है देखिए, वो जो फेंक रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है, पुलिस क्या कर रहा है? पुलिस साइड वो छुपाते हैं,
वो डंडा भी नहीं चलाते, गोली तो छोड़ दीजिए। इतना बार दंगा हुआ बंगाल में, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। वहां बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वो बोलते हैं बंगाल पुलिस वो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन एनआईए जांच के बाद वो राष्ट्र विरोधी शक्ति जमातुल हुदा, जमाती इस्लामी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो बंगाल में इतना ब्लास्ट होता है, सभी वो चप्पा देने के लिए वो टीएमसी कोशिश कर रहा है। ये हर दंगा के पीछे क्यों कर रहा है, इसके भी कारण है। देखिए सागरदिघी में माइनॉरिटी वाला उनका दुधेल गाय वोट अब ज्यादा नहीं दिया, इसलिए वो हार गया। इसलिए इकट्ठा करने के लिए हिंदू के खिलाफ बोल देते हैं, 100% मुस्लिम वोटर वो उनको मिलेगा, और क्या है वो लाभार्थी बनाकर हिंदू को भी 15 से 20% वोट ला पाए। वहाँ विजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल जो जगन्नाथ सरकार कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए, फिर उसके बाद विजय प्रकाश। एक सेकंड विजय उपाध्याय आप जवाब दीजिए। देखिए तो जो है इनकी जमीन खिसक गई है बंगाल में लोकसभा के इलेक्शन में इनको 2 सीट नहीं आएंगी, और पंचायत इलेक्शन है 2 महीना बाद, 3 महीना बाद। इनके पास 75% बूथ में लड़ने के लिए लोग नहीं है। तो राम मंदिर का रामनवमी ये दंगा कराने निकले। तो मेरा सवाल तो यही है ना सर, फिर रोक लेते जब मुख्यमंत्री को पहले से मालूम था कि दंगा होने वाला है, जब वो ये कहती हैं कि मुझे पता था या इसी बात का मुझको अंदेशा था, जब ये कह रही थी कि ऐसा है कि मुझे एक बात बताइए, जब वो कहती है कि मुझे इसी बात का अंदेशा था कि ऐसा होने वाला है, तो सर तो जिम्मेदारी भी तो फिर मुख्यमंत्री की होगी ना। जो गरीब लोग उसमें हिंदू सिर्फ इतना कह देना कि क्योंकि पैरामिलिट्री सेंटर के अंडर पैरामिलिट्री यहाँ पर आती है तो वो दंगा करवाती है। वो कह रहे हैं कि पुलिस दंगा करवाती है। टीवी देखना रामनवमी के दिन दिखाई देगा कि क्या हो रहा है बंगाल में। सुबह लोग कहे तो रामनवमी के एक दिन पहले बोले सारी दंगा नहीं, लेकिन चाहे बंगाल हो चाहे विजय प्रकाश, मैं विजय प्रकाश के पास एक बार आता हूँ। नहीं, चाहे बंगाल हो, नहीं जगन्नाथ सरकार, एक सेकंड, विजय प्रकाश हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं विजय प्रकाश। चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, और चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे वो बीजेपी शासित स्टेट हो, झारखंड हो, राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, कहीं पर भी दंगा कहीं पर भी हो, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री या सरकार की बनती है कि नहीं बनती है? ये तो बेसिक है ना। और सवाल क्यों नहीं उठाया जाएगा जब अगर इस तरह की चीजें लगातार कंटिन्यू रहेंगी? विजय प्रकाश। सबसे पहले बात सचिन जी कि झारखंड में यूपीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। नहीं, मैंने कहा कहीं पे भी किसी की भी सरकार हो। बात कि स्वाभाविक रूप से नहीं हम बोल रहे हैं कि जहां भी स्वाभाविक रूप से जिसकी भी सरकार हो, जो भी माननीय मुख्यमंत्री हो जिस भी स्टेट का, उनका दायित्व बनता है। और इस दायित्व को निर्वहन करने के लिए मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जिसके कारण जो है 50-50 लोग अरेस्ट भी हुए हैं, लोग जो है पकड़े भी जा रहे हैं, लोग को पता भी किया जा रहा है कि इस दंगा कराने में किनकी हाथ है। उन लोगों को चिन्हित करके मजबूती से जो है उस पर जो है कार्रवाई भी की जाएगी। और आज जो है चाहे वह बिहार शरीफ हो, चाहे हमारा जो है सासाराम हो, सभी जगह जो है आम आवाम जो है पूर्ण रूप में सुरक्षित रूप से बाजार आ रहे हैं, जा रहे हैं और बढ़िया से अपना काम कर रहे हैं। रोजमर्रे का रूप में जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी सरकार एकदम कड़ी आंखों से जो है नजरें गड़ाई हुई है कि कोई उपद्रवी हो, चाहे किसी भी जात धर्म के लोग हों, किसी भी बिरादरी के लोग हों, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आप देखिएगा अंततः आपको पता चलेगा कि ऐसे लोग जो है सलाखों के पीछे गए हैं और सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि यह सुशासन की सरकार है। ये माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की सरकार है और महागठबंधन की सरकार है। इसमें यदि कोई उपद्रवी, यदि कोई धर्म के नाम पर वोट लूटना चाहेगा तो सबों को हथकड़िया और बेड़िया लगाकर उनको जेल के सलाखों में भेजा बाद जाएगा। में लूट लीजिएगा ना, यही तो मैं ठीक है। असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि नीतीश कुमार को फिक्र नहीं है, मॉर्स नहीं है। मैं कह रहा हूँ धर्म के नाम पर तो बाद में वोट लूट लेंगी ना पार्टियां। लेकिन राजेश शर्मा जी, सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होगी ना। सुशासन की सरकार है तो ऐसा सुशासन तो नहीं होता ना कि सासाराम में पलायन शुरू हो गया, बिहार शरीफ में फोर्स बुलानी पड़ गई।
या फिर हावड़ा में क्या हुआ, हुगली में क्या हुआ और वहां पर बीजेपी हटाओ की बात चल रही है। राजेश शर्मा, आप सचिन जी गलतफहमी के शिकार हैं। हाँ सर, मैं गलतफहमी का शिकार हूँ। बेसिक चीज मैं कहना चाहूंगा, भाई साहब को ये समझना चाहिए कि वहाँ पे सरकार आज जेडीयू और आरजेडी की है। जेडीयू और आरजेडी मुसलमान समाज को और एक समुदाय को खुश करने के लिए ऐसे एक्शन करा रही है और उनका साथ दे रही है। उनके यहाँ पे क्या इंटेलिजेंस फेल हो गई थी? क्या उनको पहले पता नहीं चला था जब यहाँ पत्थर इकट्ठे हो रहे थे? क्या उनको तब पता नहीं चला था जब वहाँ पे बम बनाने के सामान इकट्ठे हो रहे थे कमरे में और ब्लास्ट हो जाता है? क्या वहाँ पे एक समय में नीतीश कुमार जी के डीएनए की सरकार दर्शक तक कोई आवाज जाएगी नहीं। निर्मल कुमार जी, विजय प्रकाश आपने बोला ना, विजय प्रकाश आपने बोला, आपने पॉइंट रखा, आपने कंक्लूड ये कर दिया कि ये सुशासन की सरकार है और यहां पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह अलग बात है कि सुशासन की सरकार में फिर दंगा जो है होने से पहले रोक लिया जाता है। सुशासन की सरकार में जो है किसी को जो है प्रदेश से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। सुशासन की सरकार में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कोई दंगा हो ही ना, लेकिन हुआ ना तो इसलिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करूंगा ना। निर्मल कुमार, विजय प्रकाश, ठीक है, मैंने उनसे पूछ लिया ना। फिर उसके एक सेकंड राजेश शर्मा, एक एक करके कमेंट ले लेते हैं। राजेश शर्मा, फिर उसके बाद विजय प्रकाश। आऊंगा मैं निर्मल जी, उसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं, आपको मैं वक्त दूंगा। पहले राजेश शर्मा अपनी बात पूरी कर लें। इंटेलिजेंस की फेलियर है, सरकार की फेलियर है और पूरी तरह से सरकार ने ये होने दिया है। सरकार चाहती है वहां पे ऐसे दंगे हो और एक समुदाय का वोट उनकी तरफ आए, इसके लिए वो प्लानिंग कर रही है और उस समुदाय को खुश करने के लिए काम कर रही है। आज एक मकान में इतने ज्यादा विस्फोटक सामान कैसे मिल सकते हैं जहां पे वो बम फटा? तो वो सारा अगर इकट्ठा हुआ है तो प्रशासन को पता था, प्रशासन ने उसे होने दिया और प्रशासन ने पूरी तरह से एक समाज, एक समुदाय के वोट को इकट्ठा करने के लिए 2024 को टारगेट करते हुए आरजेडी के दबाव में ये नीतीश सरकार ने कराया है, जो कि निंदनीय है पूरी तरह से और उनको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और आज के दिन वो कहते हैं भाजपा करा रही है, वहाँ पुलिस आपकी है, वहाँ इंटेलिजेंस आपकी है, वहाँ सरकार आपकी है, तो दूसरी पार्टी कहाँ से कराएगी? ये सब गलत बात है। अगर कोई भी करा रहा है तो उसे अंदर करिए ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग मिले हुए हैं, ये पूरी तरह से इस चीज को तुष्टिकरण बढ़ा सिर्फ जो है एक अडानी और अंबानी का विकास करने के लिए बनी है यह सरकार। ऐसे सरकार से सभी लोग समझ चुके हैं, देश और बिहार समझ चुका है कि ये अडानी और अंबानी के लिए सरकार बनी है। राहुल गांधी उठा रहे हैं, अंबानी और तमाम नाम जो आप लेते रहते हैं सर, वो लीजिए ना करिए ना। मैं तो कह रहा हूं सर, दंगा अगर होगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी और दंगा रोकना जिम्मेदारी किसकी है? मेरा सवाल तो सबसे बड़ा यही ना। आप कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं, आप सब चीज जो है वो बीजेपी के ऊपर डाल दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी का अगर स्टेट होता तो यही सवाल मैं बीजेपी से पूछ रहा होता। जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ सरकार आप जवाब दीजिए, विजय प्रकाश जो कह रहे थे, जगन्नाथ सरकार आप जवाब दीजिए, विजय प्रकाश जो कह रहे थे। लेकिन उस बीच एक कमेंट में ले लूं निर्मल कुमार से, काफी देर से ड्यू था। एक सेकंड देखिए एक बात, असली बात मैं बोलिए। भाजपा गवर्नमेंट है, वहाँ दंगा ज्यादा नहीं होता है, होता ही नहीं। और क्या है, वो जहाँ माइनॉरिटी वाला कौमी है, 2-4 घर है, 20 घर है, वहाँ कभी हिंदू समाज उसको अटैक किया नहीं किया। वो कहाँ हो रहा है? बंगाल में, जहाँ मिनी पाकिस्तान बोलते हैं, वहाँ का नगर उन्नयन मंत्री फिरहाद हाकिम ने, वहाँ दंगा हो रहा है, बार बार हो रहा है। कौन दंगा लगा रहा है? इसलिए तो सोच आ जाएगा इसका पीछे इसका हाथ है। वो वहाँ का हमारा बंगाल का सीएम पहले ही बोल देता है, उनका जानकारी है, क्यों नहीं पकड़ते है, उनका मामला लगाते नहीं क्यों? इसलिए ये इकट्ठा मुस्लिम समाज के करके लाभार्थी बनाकर हिंदू समाज के बीच 15 से 20% मिला के वहाँ जंगी जो जिसका पास है उनका मदद देते हैं, वो उनका भी वोट लूटने वाला आदमी बनाते हैं, बनाकर वो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाकर वो पीएम होने के लिए ख्वाब देख रहा है। क्यों? हिंदुस्तान में ममता का कोई पता नहीं मिलती, इसलिए जहाँ चुनाव के लिए जाता है वो हार जाता है, एकदम वोट जमानत जब्त होता है। इसलिए वो काम किया। वो भाजपा का आरोप कर रहा है, लेकिन
इसके पीछे साजिश है ममता। और दंगा के हर पीछे जांच होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सीट गठन करके मोदी जी को 9 घंटा लगातार चाय नहीं पीने दिया, वो पूछताछ किया। मैं बोलूं ममता के पास जानकारी है, ये दंगा करेंगे क्यों नहीं? पहले जेपीसी तो गठन सीट करवाइए। गठन करके उनका पास तदंत होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ममता वो जो बोला गलत बोला, वही दंगा लगाया, वो पता आ जाएगा। उनका ठीक है। अरेस्ट विजय होना उपाध्याय। चाहिए, नहीं तो विजय उपाध्याय। गोदी छोड़ना चाहिए उन। विजय उपाध्याय, दंगाइयों को कहां से सजा मिलेगी? वो कह रहे हैं कि दंगा जब खुद ही करवाया। सुनिए, इन्होंने कहा कि भाजपा की जहां शासन में दंगा नहीं होता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात 4 जगह दंगा हुआ, कहीं पर एक बार भी बीजेपी की सरकार जहां पर डबल डेकर सरकार है उसकी बात कश्मीर नहीं है। और रामलीला बिहार जुलूस अटैक नहीं होता, बीजेपी के दंगे तो बढ़िया थे। यूपी में नहीं होता, गुजरात में नहीं होता। वॉशिंग मशीन में से निकल गए। इसलिए सोचिए दंगा कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है? वो यहाँ शासन एकदम कितना बढ़िया थे, 144 लगा के हावड़ा को कंट्रोल कर दी, हुगली भी कंट्रोल। आज वहाँ राज्यपाल गए, आज वहाँ राज्यपाल जी गए थे हुगली रिजर्व में, यहाँ एकदम शांति धीरे धीरे हो रही है। ये लोग दंगा, अरे आप बोलिए कर्नाटक, आप बोलिए महाराष्ट्र, गुजरात में क्या हुआ, क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, दंगा नहीं हुआ, वहाँ की आप बात नहीं करते हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं, फिर उसके बाद निर्मल कुमार, काफी देर से मैं उनके पास नहीं आया हूं, जिसका जवाब दे दीजिए। जगन्नाथ जी, वो कह रहे हैं कि वडोदरा में भी तो उस दिन क्या हुआ, रामनवमी का जुलूस निकला था गुजरात में, और उसके अलावा यूपी में भी इस तरह की घटना एक जगह पर रिपोर्ट की गई थी, एमपी में भी एक जगह पर इस तरह की घटना रिपोर्ट की गई। तो बीजेपी को सिर्फ दूसरे स्टेट्स का दंगा दिखता है, अपने स्टेट्स में जो है वो दंगा नहीं दिखता। ठीक है जगन्नाथ सरकार, इसका जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद निर्मल कुमार बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आप जवाब ले लीजिए ना इसका, विजय जी जवाब ले लीजिए इसका, बोलिए जगन्नाथ जी, बोलिए। ये जहाँ जहाँ घोटा वो बोल रहा है, कोई हेडलाइन में हुआ क्या? अच्छा, वो कहाँ छोटा मोटा घटना थोड़ा घटी? विजय जी एक सेकंड, वो दंगा, विजय जी एक सेकंड सुन लीजिए ना जवाब। हिंदू और मुस्लिम में उसको पकड़ाना चाहिए, लेकिन बंगाल में इतने दिन तक चल रहा है, वो पुलिस का क्या पता है? पुलिस कोई पकड़ा जिसको देख जा रहा है सीसी फुटेज में, सोशल मीडिया में देखा रहा है, तो कभी क्यों नहीं पकड़ते? वो मेरा क्वेश्चन है, तो आपका पास जानकारी है, क्यों नहीं अरेस्ट कर रहा है? तो इसलिए छोटा मोटा घटना घट सकते, लेकिन हादसा को एक्शन लेने के बाद घटते नहीं। और बंगाल में हर साल हर रोज लगेगा, तो बहुत दिन चलेगा। भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार में छोटा मोटा घटना होता है, खाली झूठ बोलना, दंगा लगाना। ठीक है, क्या हुआ, बड़ा घटना घटा क्या? सर बड़ा छोटा क्या होता है? यही तो विजय, यही सवाल तो विजय प्रकाश जी पूछ रहे हैं ना। दिखाया कहाँ? जांच होना चाहिए। अरे गोदी मीडिया दिखाया कहाँ? गोदी मीडिया दिखाता तब तो। पाने के लिए दंगा भड़काने के लिए मध्य प्रदेश में, यूपी में जो घटना क्यों नहीं जांच हो रहा है? उसको दिखाने का काम कहाँ किया गया? दे दिया, उसको बैंड लगा दिया गया। गोदी मीडिया ने कहीं नहीं दिखाने का काम किया। हाँ विजय प्रकाश जी, कम से कम इस तरह से पार्टियां तो नहीं होती ना, कि एक तरफ दंगा और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जाकर के पार्टी करे। पार्टी के खिलाफ बोलता है निर्मल कुमार, देखिए एक सेकंड, विजय उपाध्याय, आप लगातार बोलते चले जा रहे हैं, आवाज आपकी आएगी नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं, दर्शकों को भी नहीं आ रहा, आप अकेले बोल रहे हैं, आपको लग रहा है अच्छा बोल रहे हैं, अकेले मुस्कुरा भी रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है पर काम करती है। निर्मल कुमार, बिहार के लोग धर्मनिरपेक्ष हैं और बिहार में रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन लागू है। आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सुशासन का आधार ही है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। तो सांप्रदायिकता का तो बिहार में कोई स्थान नहीं है। हमारे आदरणीय नेता के सुशासन काल में पिछले 17 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को आप देखें,
कुछ जो छिटपुट घटना हुई है तो वह निश्चित रूप से बीजेपी वाले जिस तरह का स्टेटमेंट देते हैं इससे ऐसा सर, प्रतीत छिटपुट होता है घटना हुई कि है। यह प्रायोजित है और इसकी जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके मतलब विरुद्ध सासाराम कार्रवाई में, की नालंदा जाएगी। में, बिहार शरीफ में जो तो फोर्स मैं तक बुलानी पूरे पड़ गई, भारत ये के छिटपुट पूरे घटना विश्व में है। यह देखा नहीं, सर अभी छिटपुट घटना है, इस मैं कारण से तो देखिए, वाई सर यूआर- इतना बड़ा दिल वाई रखता है, ये यूआर छिटपुट क्रिएटिंग घटना, इस कारण से तो एरिया आज के इफ्तार की पार्टी भी हो गई सर, इस कारण से तो पार्टी भी अटेंड वाई करनी यूआर पड़ गई, क्रिएटिंग ए निगेटिव क्योंकि छिटपुट पिक्चर ऑफ घटना बिहार है, एंड बड़ी द होती पीपल तो हो ऑफ सकता बिहार। है, सोचते भी उनसे आप मिलने की। देखिए, राजेश आप शर्मा। तुष्टीकरण की नीति की बात करते हैं, मैं आपको बता सचिन दूं जी, इतना यह आपको बिहार कष्ट सरकार पार्टी ही से है इफ्तार पार्टी में जाने से कष्ट क्यों बार-बार सर आपको मेरे को क्यों नहीं है, इफ्तार आप करने सारा से दिन कर इफ्तार रहे हैं? कीजिए, आप हर रोज इफ्तार कीजिए, लेकिन वहां पर आप कह रहे हैं कि हालात नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन उन लोगों का भी सोच लीजिए जिनके घर जल गए, उन लोगों का भी सोच लीजिए जिनकी प्रॉपर्टी जल गई, उन लोगों का भी सोच लीजिए जिनको भागना पड़ गया वहां से, उन लोगों का भी सोच लीजिए जिनके सिर फूटे। कर लीजिए इफ्तार सर, मैं नहीं कह रहा। कौन भागा है? आप उसका रिपोर्ट हमें बताएं। हाँ हमें बताएंगे, चलिए ना हम लेकर के चलते हैं, तमाम रिपोर्ट लगातार देख रहे हैं भाई, आपको तो कुछ दिखा ही नहीं, आपके लिहाज से तो कुछ हुआ ही नहीं, सुशासन है। राजेश शर्मा। इस स्थिति में भी बीजेपी वाले राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। मैं बता राजेश दूं, शर्मा। अमित शाह ने सम्राट अशोक की जयंती मनाने के लिए नालंदा गए। आप समझिए इस बात को कि सम्राट अशोक धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं, जबकि बीजेपी वाले तो सांप्रदायिक है, वो हिंदू राष्ट्रवाद की बात करती है। वो किसी भी स्थिति में सम्राट अशोक के विरासत को आगे बढ़ाने की बात कैसे कर सकती है? तो यह तो जनता को मूर्ख बनाने की बात है। आप कम से कम कुछ समय वेट कर लेते, नॉर्मल स्थिति होती, सरकार उसके लिए काफी प्रभावी रूप से कार्य कर रही है और बड़े पैमाने पर इसमें सरकार को सफलता भी मिली है। लेकिन अभी राजनीति मत करें। जो भी इस तरह की घटनाएं होती है, ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी के चेहरे पर एकदम बातचीत खिल गई। अरे बिहार और भारत की जनता आपको देख रही है, नेगेटिव पॉलिटिक्स के आप शिकार हैं। आप देखिए, आपको बिहार की जनता राजेश शर्मा कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद जगन्नाथ सरकार। ठीक है, देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, भगा देना बंद करना पड़ेगा ममता बनर्जी को। जब बंगाल में इलेक्शन के बाद में जो घटनाएं हुई थी, उस घटनाओं के टाइम पे भी मुस्लिम समाज के लोगों ने इनके टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के हत्याएं करी, आग जलाया, रेप किया। वही तरीके का तांडव, वही नंगा तांडव आज फिर कर रहे हैं। लोगों को गाड़ियां जला रहे हैं, रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंक रहे हैं। ये बुरा हाल बंगाल में हो रखा है। और उसके बाद में ममता बनर्जी जो लोग मर रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि आप लोग बचाइएगा मुस्लिम समाज को। अच्छा राजेश जी, बात बताइए। राजेश जी, एक सेकंड, राजेश जी, मुझे एक बात बताइए सर, बंगाल और बिहार, सर बंगाल और बिहार दोनों तरफ एक जैसा हाल क्यों नजर आता है? बंगाल या बिहार दोनों तरफ एक जैसा क्यों? दोनों में भाजपा की सरकार नहीं है। जहां भाजपा की सरकार है वहां एक्शन लिया जाता है। यूपी में दंगा हुआ करते थे, बंद हो गए। गुजरात में दंगे होते थे, बंद हो गए। उसी तरह भाजपा शासित दूसरे प्रदेशों में दंगे होते थे, बंद हो गए। तो वहां पे ही दंगे हो रहे हैं जहां पे इनकी सरकार है, क्योंकि ये एक समुदाय का वोट को लेना चाहते हैं। उसके चलते उनको प्रोत्साहन देते हैं। उनको पता है हम दंगा करेंगे, हम मस्जिदों से, कब्रिस्तान से, मजारों से, घरों के छतों से पत्थर फेंकेंगे। रामनवमी पे हम अटैक करेंगे। कल ये जो हनुमान जयंती होने वाली है उस पर भी अटैक करेंगे। ये पहले से ममता बनर्जी को पता होता है। ऐसी बातें हो रही है और ये सारा होने के बाद भी उनको पकड़ा नहीं जाता है। बंगाल में कोई अरेस्ट नहीं हो रहा है। वो सारे लोग कॉन्फिडेंट है कि हम जितने भी दंगे करेंगे हमें कुछ नहीं होगा। आज ममता बनर्जी का सर है। राजेश शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सचिन जी, राजेश शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि राजनीतिक विश्लेषक हैं? राजनीतिक विशेषज्ञ को ये पता है कि सरकार किसकी है। हमें लग रहा है कि आप जिस तरह से बोल रहे हैं जगन्नाथ सरकार को फेल कर दिए हैं। वो पुलिस एक्शन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आप राजेश जी एकदम गर्दा उड़ान बोल रहे हैं। देखिए वहाँ पे बम का सवाल निर्मल कुमार जी, आप दोनों है ना, निर्मल कुमार जी आपको सपोर्ट करने के लिए विजय प्रकाश बोल तो रहे हैं ना, एक बार वो बोल दें। दोनों का सुर तो एक ही है ना, दोनों की लाइन तो एक ही चल रही है ना फिलहाल। वो बोल लें।
आप दोनों एक दूसरे को बोलेंगे तो एक दूसरे से टकरा जाएंगे, आवाज नहीं आएगी। मतलब कि एक बार विजय प्रकाश कुछ बोल रहे हैं, राजेश शर्मा उसका जवाब दे रहे हैं, फिर उसके बाद विजय उपाध्याय हाथ उठा रहे थे। बोलिए विजय प्रकाश। सचिन जी, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक जिनको लाए हैं वह जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी अधिक बोलने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से। लेकिन कुछ कह लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। बिहार हो या बंगाल हो, सभी जगह मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, चाहे वह ममता बनर्जी हो चाहे नीतीश कुमार जी हो। और जो उपद्रवी हैं उनको दंडित किया जाएगा। घटनाएं घटती है लेकिन तुरंत उस पर लगाम भी लगाया जाता है और लगाम लगाया गया, जिसके कारण आज सासाराम में मजबूती से लोग जो है एकदम मजबूती के साथ बाजार आ रहे हैं, जा रहे हैं। जहां घटनाएं घटी है वहां जो है आज के तारीख में आवागमन की सुविधा है, चाहे वह बिहार शरीफ का मामला हो। इसलिए कुछ भी आग लगाना चाहेंगे, आग लगाने से भारतीय जनता पार्टी को अब कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि देश और बिहार के लोग समझ चुके हैं कि जो महंगाई लाने वाले हैं, जो बेरोजगारी का चरम सीमा पार कराने वाले हैं, जो जात धर्म के नाम पर लड़ाने वाले हैं, वोट लेने वाले हैं, और जो मात्र 140 करोड़ के जनता को छोड़कर अडानी और अंबानी के गोद में खेलने वाले हैं, ऐसी शक्ति को 2024 और 25 में देश से बेदखल करके निष्कासित करना है। ठीक है, जगन्नाथ सरकार जवाब दीजिए। इसलिए कितनों भारतीय जनता ठीक है, जगन्नाथ सरकार, फिर उसके बाद विजय उपाध्याय। छोटा कमेंट, जगन्नाथ सरकार 30 सेकंड। लेकिन अब कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। एक लोकतंत्र में बोलने का राइट तो है ही। देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, तो क्या उनका एजेंडा है? विजय प्रकाश आप बोल रहे थे वो नहीं बोले ना, विजय प्रकाश आप बोल रहे थे वो नहीं बोले। मेरा बीच में बोलना नहीं चाहिए। आज जहां गोवा, जहां माइनॉरिटी क्रिश्चियन है, वो भी भाजपा के पावर में लाया। नागालैंड जहां जोंगिस्तान था, देश के खिलाफ बोलता था, अभी वहां राज हो रहा है भाजपा का। वो उत्तरांचल से दक्षिण तक सारी क्षेत्रों में आज भाजपा राज कर रहा है। देश आगे बढ़ रहा है इकोनॉमिकली, सारी विश्व से सबसे ज्यादा सब जगह से विधायक खरीद लीजिए, लेकर भाग जाइए और इतना भाजपा सुंदर सरकार बजट बना रही है है। मोदी जी के नेतृत्व में। चाहे वो आप मध्य प्रदेश का एक मामला हो, गलत चाहे बात महाराष्ट्र का बोलकर मामला हो, दो बीच में विधायक नहीं बनते बोलिए। हैं आपके और कहते हैं कि जो है कि हमारी सरकार बन गई। दादा बीच में क्यों बोल रहा है, क्यों हल्ला कर रहा है? सुनिए, सुनना का हिम्मत लगी नहीं दादा, आप बोलिए दादा। हाँ दादा, दादा नहीं, सुनिए ना, हिम्मत है, बीच में हिम्मत क्यों है। बोल रहा है? सुनने के हिम्मत रहना दादा चाहिए। सुन रहे हैं आपका बात लेकिन दादा। कश्मीर किसी के हिम्मत है? 377 उठा दिया और आज भी रामलीला जुलूस निकलता है, वो भी वहाँ कोई दंगा नहीं गलत होता। बोल रहे हैं, गलत बयानी है, गलत गलत बयानी नहीं, आपका है, गलत मैं सच बयानी। बोल रहा आप हूँ। बताएं बीच कौन में क्यों बोल रहा है? 370 क्या बिहार में देश में खत्म हो गया? कश्मीर देखिए में ना, बिहार में कौन क्या? वो बिहार में देश में खत्म हो गया कौन लगाया? 370 कश्मीर में। कौन आप लगाया? बताएं, गलत बयानी मत बताइए कीजिए। ना। उसमें लगा हुआ है अमेंडमेंट किया गया है, खत्म कौन नहीं सा किया कानून गया लगा है। 370? आर्टिकल 370 जहाँ कौन सा भाजपा कश्मीर में? है, नहीं, अमेंडमेंट किया गया है। भाजपा उसको जहाँ खत्म- है, 370 खत्म नहीं हुआ है। हाँ तो उसको किसकी अबॉलिश हिम्मत करना है सी तो 370 कहते हैं ना सर, खत्म अमेंडमेंट करने का वही तो होता है ना हाँ, सर। कश्मीर से तो कानून भी नहीं था, सिर्फ एक उसमें आर्टिकल amendment था, किया गया है। तो उसका अमेंडमेंट ही कहते हैं ना सुधार सर। किया है। राज हाँ। उसके पहले उड़ीसा में भाजपा भी राज 3 बार करेगा, अमेंडमेंट जितना किया चुनाव गया हो है। रहा है, उसके ठीक। पहले भी 3 भाजपा बार पार्टी अमेंडमेंट की गई है। जनता पार्टी, जनता का पार्टी बन फट रहा चुका है। ठीक है, विजय उपाध्याय, फिर उसके बाद लास्ट कमेंट राजेश शर्मा। विजय उपाध्याय 30 सेकंड। विजय उपाध्याय 30 सेकंड। 25 में पागल नहीं हुआ, वो आपका बात सुनेंगे। ठीक है, विजय उपाध्याय 30 सेकंड, लास्ट कमेंट राजेश शर्मा। ऐसा है कि इनको ममता बनर्जी से डर बैठ गया भाजपा, इसीलिए बंगाल और ममता बनर्जी और बिहार नीतीश बाबू से डर बैठ गया। आप ये बताइए, हमारे गृह मंत्री बिहार गए दंगा होने के बाद, और उन्होंने वहां भाषण में कहा कि आप लोग हमें 40 सीट दे दीजिए बिहार में, और हमारी सरकार यहाँ नीतीश कुमार को मैं गिरा दूंगा, और यहाँ पर जितने भी है सबको उल्टा रटा दूंगा। सर मेरा राजेश जी, आई एम सॉरी, मेरे पास वक्त नहीं बचा है कि मैं लास्ट कमेंट के लिए आपके पास आ पाऊँ। जो सम अदर डे मैं आपको जरूर जो है ज्यादा वक्त दूंगा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही होता है
कि आखिरकार कुछ तो प्लानिंग, कुछ तो एग्जीक्यूशन, कुछ तो साजिश रही होगी, दंगा वैसे नहीं हो जाता। और उसके बाद क्या राज्य सरकारों को भी जिम्मेदारी नहीं बनती है, या फिर कहीं ना कहीं दंगा होता है तो वोट के लिए अच्छा, इस कारण से जो है सरकारें जो है इस पर मौन साध देती हैं, या फिर अपने तरीके से इसे राजनीतिक तरीके से, राजनीतिक रोटी, राजनीतिक जामा पहनाने की कोशिश करती है।